सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यानपूर्वक। इसको देखने से पहले हम लोग बेलन को समझेंगे। वैसे आप पूछे हो बेलन और शंकु दोनों पूछे हो ना, अभी दोनों देख लेते हैं। वैसे हम बेलन को लिए, भैया जी बेलन ले लिए। अब बेलन को समझाने के लिए हम चलते हैं बेलन के पास। कहीं है बेलन? क्या कुछ दिख जाए? हाँ बेलन है, बेलन है, बेलन है। ये ग्लास है बेलन के रूप में। भैया जी ग्लास बेलन के रूप में है? बिल्कुल, ग्लास हमारा बेलन के रूप में। पानी को हटाया जाए। यहाँ देखो, जब भी हम लोग बेलन की बात करेंगे, जो इसके चारों बगल दिख रहा है, इसका प्यारा सा नाम है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो चारों बगल घुमा हुआ है, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, हाँ जी। जो पैंदी दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आधार का क्षेत्रफल। ये आधार है। क्या है? आधार। आज भर काम चलाओ इस मार्कर से, कल नया मार्कर लेके आएंगे। बहुत मोटा हो रहा है इसलिए मार्कर ना, चलो कोई नहीं। अगर हम बोले इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे दो वर्ड, बस 2-3 बातें जो ध्यान में रखना है। एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि आपको समझना है क्या होता। फिर होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, उसको समझना है बस। और एक यहाँ पर जो सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा ना, इसमें सेंटर से, ये सेंटर से अगर इस सर्कमफेरेंस अर्थात सेंटर से परिधि तक को मिलाएंगे, केंद्र से परिधि तक को मिलाएंगे, वो हमारा त्रिज्या होता है। अर्थात यहाँ केंद्र है, केंद्र से हम परिधि तक जाएंगे, ये हमारा त्रिज्या कहलाएगा, जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो गया। ये बीच वाला पूरा का पूरा एरिया मेरा आधार हो गया। हाँ भैया, अब यहाँ पर ये समझना है, अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे और ये हाइट, जिसको हम लोग स्मॉल h से दिखाते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? सिंपल सा, आपको एक काम करना है, इस r और h को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, r और h को मल्टीप्लाई किए, इसमें आपको सिंपल सा 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 पाई RH। ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अगर इस चारों बगल का आपको सिंपल सा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको 2 पाई RH ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। वैसे फॉर्मूला कैसे आया इसका भी हम बता सकते हैं। सिंपल सा इस ग्लास को यहाँ बीच बीच फाड़ोगे, ये आपका फैल जाएगा, कुछ इस प्रकार में कुछ फैल जाएगा। ठीक, सीधा सीधा फैलेगा, टेढ़ा हम बना दिए, ये कुछ इस प्रकार में ये फैल जाएगा। बीच से हम काट देंगे इसको। तो जब ये पूरा इस प्रकार फैल जाएगा, सिर्फ ये भाग, ये पैंदी अगर नहीं है तो, ये पैंदी अगर यहाँ पे भी नहीं है तो, सिर्फ ये ग्लास का सिर्फ चारों बगल भाग रहेगा, बीच से काटेंगे, ऐसे फैलाएंगे, कुछ इस प्रकार फैल जाएगा। ये आपका सर्कल का ही आपका परिधि था, जो कि फैल के आपका लेंथ बन गया। ये आपका C के बराबर होगा। हाँ भैया, C के बराबर होगा, अर्थात लेंथ जो है 2 पाई R के बराबर है। परिधि ही है ना जो लेंथ बन रहा है फैलने के बाद। हाँ भैया बिल्कुल। और ये हाइट है ना, जिसको हम स्मॉल ऐसे दिखाते हैं। हम जानते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई R गुना H, 2 पाई RH हो गया। ये तो आपको समझ में आता होगा। बिल्कुल भैया समझ में आता है। अगेन इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार होगा, जान गए। 2 पाई RH पूरा ये हुआ। हाँ, 2 पाई RH ये टोटल हुआ। इसमें हम लोग ये पाई R स्क्वायर और ये पाई R स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, अर्थात 2 पाई R स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? 2 पाई R कॉमन दिख रहा, H प्लस R, 2 पाई R इंटू H प्लस R। ये फॉर्मूला हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। एक लास्ट फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। शंकु का, बेलन का आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, और एक हुआ आयतन का। आयतन का क्या होगा जी? आयतन का आप हमसे पूछिएगा। हाँ जी, आयतन का होता है, ध्यान से समझना, आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट। कितना हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर गुना H। कितना हो गया? पाई R स्क्वायर H। बस इतना सा ध्यान में रखना होगा। हम मानते हैं फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी समय अभी आपके पास है भरपूर। आप फॉर्मूले का एक कॉपी बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो बोलना हमें। तो हम एक काम करेंगे, एक सेशन पूरा पूरा फॉर्मूले पे लाएंगे। जो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही फॉर्मूला बताएंगे उसमें। ठीक है, चाहे वो पहला चैप्टर से हो, जो चीज आपको ध्यान में रखना है, या फिर हम आपको एक किताब देने वाले हैं। मेरे पास किताब है, बोलना भैया आप बोले थे किताब देंगे। मेरे पास एक किताब है क्लास 10th का ही, वो ले लेना। उसमें एक जैसा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उससे ध्यान में रख लेना सब कुछ। ठीक है, ये हमको याद दिला देना आप। ओके, ये हम बेलन के बारे में जान गए। ठीक, अब शंकु के बारे में जानेंगे। ओके, एक शंकु, एक टोपी। टोपी देखिए इस प्रकार, बर्थडे टोपी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब एक टोपी जो है शंकु, इसका नाम है शंकु। क्या नाम है? शंकु, इसको हम लोग कोण कहते हैं। ठीक, इस शंकु के लिए भी आपको 3 चीज ही ध्यान में रखना है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, CSA क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग CSA से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को TSA से दिखाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा ठीक है, हम हिंदी में ही लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म CSA है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? CSA हो गया। अच्छी से लिखो। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भैया जी? चलिए ये बात सीख लो, यहां से लेके यहां तक ये आपका R होता है, ये आपका H होता है, ये आपका L होता है। तो ये दिमाग में रखना है।
ठीक है। एल का मैक्सिमम फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, एल का फॉर्मूला पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना भैया। एल का फॉर्मूला होता है तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये एल मेरा जो है कर्ण है, एच मेरा लंब है, आर मेरा त्रिज्या है। हम जानते हैं कर्ण बराबर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हाँ भैया ये तो पता है, अर्थात एल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान में रखना, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला हूबहू आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर है कुछ शंकु का, अच्छा शंकु ना है, चलो शंकु ना है तो क्या करे, शंकु है कहीं पर, शंकु है, हाँ शंकु है, लेकिन हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ठीक, यहाँ से वीडियो कट करते हैं, ले चलते हैं आपको शंकु के पास। ठीक है, तुरंत चलो चलते हैं शंकु के पास। हम लोग चलते हैं शंकु के पास। यहाँ देखो ये हमारा ऊपर दिख रहा है, ऊपर प्यारा सा शंकु दिख रहा होगा, है ना, ऊपर प्यारा शंकु। उस शंकु में जो ये देखना है, ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग एल कहते हैं। ये आपका हाइट हो जाएगा और सेंटर जो आपका बीच का सेंटर होगा ना, उस सेंटर से आपका परिधि तक का दूरी त्रिज्या कहलाएगा। ये शंकु देख लो ध्यानपूर्वक। भैया जी ये शंकु तो हमारा टोपी है, अच्छा आपका टोपी है, इसको घर लेके चल जाना है। चलो हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई के पीछे। ठीक है, हम लोग शंकु देख लिए अच्छे तरीके से, हम लोग शंकु भी देख लिए। अब यहाँ ध्यान दो, शंकु में एक चीज जाने, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। सिंपल सा, एल आर और पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया पाई आर एल हो जाएगा। अगेन फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा भैया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहे हैं ना, इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। पाई आर एल क्या है, अब हम वो लाएंगे नहीं, मुकुट देखो ये मेरा शंकु, अरे शंकु बगल में ही था, इधर खो जाता, ये शंकु है ना, ये चारों बगल क्या है मेरा, पाई आर एल है। ठीक है, इसमें जब हम एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात पाई आर एल में जब हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों से पाई आर कॉमन लेंगे, कितना हो गया, एल प्लस आर हुआ, तो यहाँ पे एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगेन इसका आयतन देख लेते हैं हम लोग, आयतन कितना होगा वो देखो, आयतन क्या हो जाएगा भैया, आयतन की बात कर रहे हैं तो सिंपल हम जानते हैं इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता, उसका उसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा। ये ध्यान में रखना, अर्थात क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 हो गया। ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग आगे चलते हैं, बस इसको ध्यान में रखना, भले ही समय लगा हो, अगर ये आप याद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जेक्टिव देखोगे मेंसुरेशन का, तो आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव दिखेगा इसमें से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको बनाओगे बेहतर तरीके से। बनाना क्या है, इसको बेहतर तरीके से याद करोगे, सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग अपने प्रश्न की हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ओके, इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटाएंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझेंगे, जानेंगे क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया, इसको समझने वाले। उम्मीद करते सारा फॉर्मूला क्लियर करोगे अपना। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला क्लियर कर लोगे ना, 15 से 20 नंबर आपका फिक्स है एग्जाम में। ठीक, ये फॉर्मूले बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। चाहते हो मैथ अच्छा करना, टोटल चैप्टर का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप बोलोगे भैया हाँ फॉर्मूला हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर टिक लगा दीजिए, हम वो भी लगा देंगे अगर बोलोगे तो, लेकिन बोलना जरूर। हाँ कब बोलोगे, स्टार्टिंग में 7 बजे जो आते हो उसी वक्त बोलना है भैया, टिक लगा दीजिए। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। भैया हमेशा आपका तीव्र गति बहुत लेट चलता है, स्लो गाड़ी चलता है, उसको और तीव्र कीजिए। देखो यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की कोई एक बेलन है, ध्यान से समझना, चित्र बना रहे हैं ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है हमको, अगर वो समझ लोगे सिर्फ, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ बोला कोई एक लंब वृत्तीय बेलन है, लो हम एक बेलन बना लिए। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई के बारे में बोला गया, इसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के दोगुनी है। उसके आधार की त्रिज्या, जो आधार में त्रिज्या है आर, ये आर त्रिज्या है, इसकी दोगुनी है, अर्थात एच किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ठीक, ओके, यहां तक पढ़ो और यहाँ पर इसको मिलाओ अच्छे तरीके से। लिखे हो आप, एक बार लिख भी लो इसको, यहां से यहां तक पढ़ो, जो हम बोले वो सेम टू सेम आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो उसको मिलाओ, मिला लिए होगे। आगे बढ़ते, आगे बोला गया है एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका और बोला गया इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, सी ऐसे होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं क्या, CSA कहते हैं, वो कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। यहां अगर फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कभी ना बनेगा। तो चलो यहाँ दिया हुआ है
यहाँ क्या दिया हुआ है, सिंपल सा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ CSA का फॉर्मूला क्या होता है। आप पहले इसका सारा फॉर्मूला लिखो, तो उसके बाद हम कुछ करेंगे। जब भी आपका आएगा तत्काल एग्जाम में नहीं करना, यहाँ पर चित्र के बगल में आप टोटल फॉर्मूला लिखो, ऐसे घेर करके यहाँ CSA लिखो, यहाँ TSA लिखो, यहाँ वॉल्यूम लिखो, ये तीनों फॉर्मूला लिखो। चाहे मतलब हमारे प्रश्न में उपयोग हो या ना हो, आपको तीनों फॉर्मूला लिखना है। जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छा और आपका होगा ये चैप्टर। ठीक, चलो फॉर्मूला लिख लिए होगे, बिल्कुल फॉर्मूला लिख लिए होगे। CSA का फॉर्मूला क्या है भैया जी, CSA का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, 2πRh है। बिल्कुल, यहाँ CSA की जगह पे हम लोग 2πRh पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2πRh पुट करने वाले। अब यहाँ 616 का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दिए। अब आप आराम से यहाँ से आप खुद बनाओगे। यहाँ h का वैल्यू 2r दिया हुआ है ना, तो h का वैल्यू आपको 2r पुट करना है और वहां से r को अकेला करना है। कर सकते हो, अकेला बनाओगे, प्रयास करोगे। हम आपके लिए रुके हुए। वीडियो रोक लो, ठीक, वीडियो रोक लिए होगे, प्रयास करोगे। प्रयास हो गया होगा, बिल्कुल प्रयास हुआ होगा, यहाँ ध्यान दोगे। प्रयास आपको ही करना है, चाहे आधा बने पूरा बने, जहां तक बने वहां तक प्रयास आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल प्रयास करोगे। यहाँ देखो h का वैल्यू हम लोग 2r पुट करेंगे। जहां h है वहां पर 2r पुट करते हैं, तो कितना हो गया भैया, 2r पुट करेंगे ना, तो हम लोग का 2 to the 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो है इस 4 पाई को बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे, तो r स्क्वायर अकेला हो जाएगा 616 बटे यहाँ 4 पाई हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करते 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 154 हुआ। r स्क्वायर इक्वल टू 154 गुना पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7, ये 7 ऊपर चल जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो एक काम करोगे, 154 गुना इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/22 हो जाएगा। हाँ भैया, यहाँ से आपका 49 रिजल्ट हुआ। यहाँ से r का वैल्यू निकल गया, स्क्वायर को बराबर उधर भेजेंगे तो रूट अंडर होता है। उम्मीद करते हैं आप 7 तक तो यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन अच्छा खासा है, उतना भी कमजोर कैलकुलेशन नहीं है। तो r का वैल्यू 7 निकल गया। सब सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा देना है। r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकल गया। हमको r निकालना है क्या, बिल्कुल r ही निकालना है, हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, एक शंकु वाला क्वेश्चन लिखेंगे, वो समझाएंगे। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो होगा लिख लेंगे फटाफट से, समझा देंगे।